इतिहास वो नहीं होता जो हुआ था। इतिहास वो होता है जो हमें बताया गया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि जिन कहानियों पर तुमने पूरी जिंदगी भरोसा किया, वो सब एक बहुत बड़ा झूठ थी। आज हम उन 5 झूठी कहानियों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्होंने दुनिया की सोच, राजनीति, धर्म, युद्ध और इंसानियत सब कुछ बदल दिया। इतिहास एक ऐसा आईना जिसमें हमें वही दिखाया जाता है जो दिखाना जरूरी समझा गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ हम जानते हैं वो सच है या सिर्फ एक कहानी? अगर मैं कहूं कि दुनिया को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत सच नहीं बल्कि झूठ है। ऐसे झूठ जो किताबों में लिखे गए, जो न्यूज़ में दिखाए गए, जो नेताओं ने दोहराए और जिन्हें हमने बिना सवाल किए सच मान लिया। और यही झूठ युद्ध का कारण बने, सरकारें गिरा दी, करोड़ों लोगों की सोच बदल दी और पूरी सभ्यता की दिशा मोड़ दी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन 5 कहानियों का सच जानेंगे जिन्हें दुनिया ने वर्षों तक बिना सवाल किए मान लिया। ये वो झूठ हैं जो इतने खूबसूरती से पेश किए गए कि वो सच से भी ज्यादा सच्चे लगने लगे। लेकिन याद रखना, हर झूठ की उम्र सीमित होती है और हर सच एक दिन सामने आता है। हमें सिखाया गया कि इतिहास एक सच्चा दस्तावेज होता है, जो हुआ वही लिखा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, इतिहास वो नहीं होता जो हुआ था। इतिहास वो होता है जो जीतने वाले ने लिखा। हारने वालों की कहानी कभी किताबों में नहीं आती, वो सिर्फ मलबे में दबी रह जाती है। औपनिवेशिक ताकतों ने खुद को सभ्यता लाने वाला बताया, लेकिन असल में वो लूटने आए थे। किताबों में उन्हें शासक कहा गया, पीड़ितों को बागी, और यही शब्द पीढ़ियों तक हमारी सोच बनाते रहे। एक तरफ लिखा गया शांति स्थापना, दूसरी तरफ था नरसंहार। एक तरफ लिखा गया कानून व्यवस्था, दूसरी तरफ थी गुलामी। इतिहास एक अदालत की तरह होता है, लेकिन उसमें गवाही सिर्फ एक पक्ष की सुनी जाती है, और जब तक हम सवाल नहीं पूछते, वही झूठ हमारा सच बना रहता है। जब भी कोई युद्ध खत्म होता है तो 2 चीजें बचती हैं, एक मलबा और दूसरी कहानी। लेकिन इस कहानी को लिखने का हक सिर्फ उसी को मिलता है जो जीतता है। हारने वाला अपनी लाशें गिनता है और जीतने वाला इतिहास लिखता है। विजुअल, पुरानी इतिहास की किताबें पन्ने पलटते हुए। हमारी किताबें हमें बताती हैं कि कौन हीरो था, कौन विलेन था, लेकिन ये कभी नहीं बताती कि असल में पीड़ित कौन था। भारत में अंग्रेजों को सभ्यता लाने वाला कहा गया, लेकिन क्या सभ्यता भूख से मरते बच्चों से आती है? किताबों में लिखा गया उन्होंने रेलवे बनाई, कानून दिया, व्यवस्था दी, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि उन्हीं की नीतियों ने करोड़ों लोगों को भुखमरी में धकेल दिया। 1943 का बंगाल अकाल इतिहास की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी। लाखों लोग मरे, लेकिन इसे प्राकृतिक आपदा कहा गया। सच ये था कि अनाज मौजूद था, लेकिन उसे जानबूझकर जनता से दूर रखा गया। इतिहास ने इसे हादसा कहा, लेकिन सच्चाई ये थी, ये एक सोची समझी चुप्पी थी। अफ्रीका में गुलामी को व्यापार कहा गया। लाखों इंसानों को माल की तरह बेचा गया, खरीदा गया और फिर सभ्यता का नाम दे दिया गया। क्या इंसान कभी माल हो सकता है? सीमाएं खींची गईं बिना लोगों से पूछे, और फिर कहा गया ये नई दुनिया है। लेकिन इन रेखाओं ने खून की नदियां बहाईं। इतिहास हमें बताता है कि ये सब जरूरी था, लेकिन इतिहास ये नहीं बताता कि इसकी कीमत आम इंसान ने चुकाई थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी इतिहास लिखना बंद नहीं हुआ है। बस फर्क इतना है कि अब किताबों की जगह न्यूज़ चैनल हैं, अब तलवारों की जगह कैमरे हैं, और अब युद्ध मैदान में नहीं दिमाग में लड़े जाते हैं। जो दिखाया जाएगा वही सच बनेगा, जो छुपाया जाएगा वो कभी हुआ ही नहीं माना जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि इतिहास झूठा है या नहीं, सवाल ये है क्या हम उसे बिना सवाल किए मानते रहेंगे? क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछने लगा, उस दिन इतिहास लिखने का हक सिर्फ ताकतवर के पास नहीं रहेगा। और अब चलिए दूसरे झूठ की ओर, एक ऐसा झूठ जिस पर हमने अपनी जिंदगी तक भरोसा कर लिया। जब हम विज्ञान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, सफेद कोट पहने डॉक्टर, ईमानदार रिसर्च और सिर्फ एक मकसद, इंसान की भलाई। लेकिन अगर मैं कहूं कि इतिहास में कई बार विज्ञान को सच खोजने के लिए नहीं बल्कि सच छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक समय था जब डॉक्टर खुद सिगरेट का प्रचार करते थे,
अखबारों में छपता था ये सिगरेट गले के लिए सुरक्षित है। और लोग मानते थे क्योंकि ये बात विज्ञान के नाम पर कही जा रही थी। सच्चाई ये थी, तंबाकू कंपनियां वैज्ञानिक रिसर्च को पैसे देकर खरीद रही थीं। रिपोर्ट बदली जा रही थी, नतीजे छपाए जा रहे थे। विज्ञान नहीं झूठ बोल रहा था, विज्ञान से झूठ बुलवाया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार बनाए गए। लैब में बैठा वैज्ञानिक मौत की सबसे तेज दवा बना रहा था। विज्ञान का इस्तेमाल जीवन बचाने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हो रहा था। कुछ प्रयोग इतने खतरनाक थे कि उन्हें दशकों तक दुनिया से छुपाया गया। इंसानों पर बिना बताए दवाइयों का परीक्षण, रेडिएशन के प्रयोग, और फिर सब कुछ राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर दबा दिया गया। क्या विज्ञान दोषी था? नहीं, दोषी था वो इंसान जिसने विज्ञान को हथियार बना लिया। आज भी कई दवाइयां लोगों की जान से पहले मुनाफे को बचाती हैं। रिसर्च को फंड वही करता है जिसे नतीजे अपने पक्ष में चाहिए, और जब पैसा बोलता है तो सच अक्सर चुप हो जाता है। विज्ञान सच खोजता है, लेकिन सिस्टम तय करता है कि सच दिखाया जाएगा या नहीं। फिर भी विज्ञान हमारा दुश्मन नहीं है। विज्ञान तो एक औजार है, चाकू की तरह, जिससे रोटी भी काटी जा सकती है और किसी की जान भी। सवाल ये नहीं है कि विज्ञान झूठा है या नहीं, सवाल ये है विज्ञान को कौन चला रहा है। क्योंकि जब ताकतवर विज्ञान को पकड़ लेता है तो सच भी कैदी बन जाता है। और अब तीसरा झूठ, एक ऐसा झूठ जिसने पूरी दुनिया को युद्धों में झोंक दिया। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सत्ता का काम होता है जनता की रक्षा करना। सरकारें बनती हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए और शांति के लिए। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। जब भी कोई युद्ध शुरू होता है तो मरता कोई नेता नहीं, मरता है वो आम इंसान जिसके नाम पर युद्ध लड़ा जाता है। कई युद्ध देशभक्ति के नाम पर लड़े गए, लेकिन असल वजह अक्सर जमीन, तेल और ताकत रही। सत्ता ने जनता को बताया हम तुम्हें बचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी वो खुद को मजबूत कर रहे थे। हर युद्ध से पहले हथियारों की फैक्ट्रियां पूरी रफ्तार से चलती हैं, क्योंकि युद्ध किसी का नुकसान है तो किसी का व्यापार। एक माँ अपने बेटे को देश के नाम पर देती है और सत्ता उस बेटे की लाश पर भाषण देती है। क्या यही सुरक्षा है? सत्ता कभी नहीं कहती कि ये युद्ध हमारे फायदे के लिए है। वो हमेशा कहती है ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। डर पैदा किया जाता है, दुश्मन बनाया जाता है और फिर कहा जाता है अब हमें मजबूत सत्ता चाहिए। मीडिया डर को रोज की खबर बना देता है और जनता डर को सच मान लेती है। सत्ता बुरी नहीं होती, लेकिन जब सत्ता से सवाल पूछना बंद हो जाता है तब सत्ता भगवान बन जाती है, और भगवान से कोई सवाल नहीं करता। असल लोकतंत्र वोट देने से नहीं, सवाल पूछने से जिंदा रहता है। जिस दिन जनता डर से ऊपर उठकर सवाल पूछने लगी, उस दिन सत्ता सच में जनता की रक्षक बनेगी। लेकिन अब चौथा झूठ, एक ऐसा झूठ जो हमारे अपने दिमाग से जुड़ा है। हमें लगता है कि हम सच पसंद करते हैं, हमें लगता है कि हमारा दिमाग हमेशा सही जानना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है, इंसान का दिमाग सच से ज्यादा सुकून चाहता है। सच भारी होता है, वो सवाल खड़े करता है, वो हमारी सोच को तोड़ता है, और दिमाग टूटना नहीं चाहता। वो आराम चाहता है, वो आसान जवाब चाहता है। एक रास्ता है जो सच तक ले जाता है, और दूसरा रास्ता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। अक्सर हम दूसरा रास्ता चुनते हैं। इसीलिए झूठ सच से तेज फैलता है, क्योंकि झूठ हमें वो बताता है जो हम सुनना चाहते हैं, और सच हमें वो बताता है जो हमें बदल देता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। हम वही मानते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता है, और जो नहीं मिलता उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम सच से नहीं भागते, हम उस दर्द से भागते हैं जो सच के साथ आता है। इसीलिए लोग साजिशों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इसीलिए लोग अफवाहों को सच मान लेते हैं। सच हमें जोड़ सकता है, लेकिन झूठ हमें लड़ाता है। फिर भी हम झूठ को चुनते हैं, क्योंकि झूठ हमें आराम देता है। तो सवाल ये नहीं है कि इंसान झूठा है या नहीं,
सवाल यह है, क्या इंसान सच सहने के लिए तैयार है? सच एक रोशनी है, छोटी होती है, लेकिन अंधेरे को खत्म करने के लिए काफी होती है। और अब आखिरी झूठ, सबसे खतरनाक, सबसे गहरा। हम मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, कि हमारे विचार हमारे हैं, कि हम अपनी मर्जी से फैसला करते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हमारी सोच डिजिटल दुनिया में ट्रैक की जाती है। हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारी राय सब रिकॉर्ड होती है। एल्गोरिदम्स हमें वही दिखाते हैं जो हम पहले से पसंद करते हैं, और हमें लगता है ये हमारा चुनाव है। सत्ता, कंपनियां, मीडिया सब मिलकर हमारी सोच को गढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे विचार, हमारी पसंद अक्सर हमें खुद नहीं चुनते। हमारे दिमाग में झूठ इतना गहराई से बैठा है कि सच सुनकर हम झिझकते हैं। हमारा दिमाग आराम चाहता है और डर को सच्चाई से बड़ा मानता है। लेकिन एक दिन अगर इंसान सवाल करना शुरू कर दे, अगर हम अपने भीतर झांकें और हर चीज को चुनौती दें, तो वही स्वतंत्र सोच सच में जन्म लेती है। हमारे पास शक्ति है सवाल पूछने की, जानने की, बदलने की, क्योंकि सच हमेशा बाहर होता है, और जो बाहर आता है वही दुनिया बदलता है। ये 5 झूठी कहानियां इतिहास, विज्ञान, सत्ता, दिमाग और हमारी सोच हमें दिखाती हैं कि सच हमेशा संघर्ष करता है, लेकिन सच की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है। खून की नदियां बहाईं। इतिहास हमें बताता है कि ये सब जरूरी था, लेकिन इतिहास ये नहीं बताता कि इसकी कीमत आम इंसान ने चुकाई थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी इतिहास लिखना बंद नहीं हुआ है। बस फर्क इतना है कि अब किताबों की जगह न्यूज़ चैनल हैं, अब तलवारों की जगह कैमरे हैं, और अब युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में लड़े जाते हैं। जो दिखाया जाएगा वही सच बनेगा, जो छुपाया जाएगा वो कभी हुआ ही नहीं माना जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि इतिहास झूठा है या नहीं, सवाल ये है क्या हम उसे बिना सवाल किए मानते रहेंगे? क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछने लगा, उस दिन इतिहास लिखने का हक सिर्फ ताकतवर के पास नहीं रहेगा। और अब चलिए दूसरे झूठ की ओर, एक ऐसा झूठ जिस पर हमने अपनी जिंदगी तक भरोसा कर लिया। जब हम विज्ञान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, सफेद कोट पहने डॉक्टर, ईमानदार रिसर्च और सिर्फ एक मकसद, इंसान की भलाई। लेकिन अगर मैं कहूं कि इतिहास में कई बार विज्ञान को सच खोजने के लिए नहीं, बल्कि सच छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक समय था जब डॉक्टर खुद सिगरेट का प्रचार करते थे, अखबारों में छपता था ये सिगरेट गले के लिए सुरक्षित है। सच पूछो, सवाल पूछो, कभी मानो मत, क्योंकि जागा हुआ इंसान किसी भी ताकत से ज्यादा खतरनाक होता है।